इंडिया के लिए, इंडिया की पब्लिक के लिए, वहाँ की गवर्नमेंट के लिए, और वहाँ की पब्लिक ऐसी अचीवमेंट पर मेरे ख्याल में प्राउड फील कर रही होगी। तो मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ उनको। देखें जी, हम किसी की अचीवमेंट को देख के, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के मामले तो अभी इंडिया से पीछे है थोड़ा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है ISV रिएक्ट टीवी में। तो दोस्तों, भारत के DRDO ने अभी कुछ दिनों पहले ही भारत का पहला गुप्त स्टेल्थ ड्रोन का सफल परीक्षण कर लिया है। बताया यह जा रहा है यह ड्रोन बिना पायलट मतलब कि ऑटो पायलट होगा। इसकी खास बात यह है, यह ड्रोन किसी के भी देश की सीमा में जाके बमबारी करके वापस चला आएगा और इससे किसी भी पायलट की जान भी नहीं जाएगी और काम भी पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, इस ड्रोन से पाकिस्तान में खलबली मच गई है और पाकिस्तान की जनता यह कह रही है हमारे पास भी ऐसा ही टेक्नोलॉजी होना चाहिए, और वह अपनी सरकार को कोस रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं और पाकिस्तानी जनता का और पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। लेकिन जब फाइटर जेट की बात आती है तो पाकिस्तान दुनिया के बेहतरीन कंट्रीज़ में से एक है जिसके पास दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं। फाइटर जेट आपके पास होना मायने नहीं रखता, फाइटर जेट का इस्तेमाल कैसे करना है ये मायने रखता है। और पाकिस्तान के पायलट्स ने फाइटर जेट का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को हैरान किया है, और दुनिया के बेहतरीन पायलट्स हमारे पास मौजूद हैं जो कि फ़ाइटर जेट की ऐसी ऐसी टेक्निक्स को जानते हैं जो दुनिया भर के पायलट्स का एक ख्वाब होता है। और यही वजह है कि अभिनंदन का एयर जेट जो पाकिस्तान में गिरा था, MiG-21, जो दुनिया का फेमस तरीन जेट है, उसके बाद इंडिया को ये आज़ाद करना पड़ा। चैलेंज करे, क्रॉस करे बॉर्डर, मेरे ख्याल में विद इन सेकेंड्स उसे गिरा देंगे। लोगों का, अपनी कौम का भी ख्याल करें। महंगाई, बेरोज़गारी वहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी लोड शेडिंग बहुत बुरे तरीके से हो रही है, इंडिया में भी लोड शेडिंग बुरे तरीके से हो रही है, लोग परेशान हैं। तो आप इन चीज़ों पर काम करें। मैंने सुना था कि अभी उन्होंने बड़ा सोलर सिस्टम बनाया है, मैं उस पर भी अप्रिशिएट करता हूँ। मैं आपके जेट बनाने पर आपको अप्रिशिएट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे दिल को सुकून उस वक्त होगा जब आप अपने लोगों के लिए सोलर सिस्टम बनाएंगे, उनको मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अपना ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें जो आम लोगों को फ़ायदा दे। आप अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आम लोगों को स्ट्रॉन्ग करें। जब आप अपने आम लोगों को, आम पीपल को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपकी कंट्री मज़ीद स्ट्रॉन्ग होकर दुनिया भर में आपका नाम रोशन करेगी। और जहाँ तक रही एडवांस टेक्नोलॉजी की एज़ वेल एज़ रिसर्च की बात, तो वो तमाम हमारे लोग जो साइंटिस्ट हैं और तमाम जो हमारे फोर्स के लोग हैं वो अपने तौर पर इस चीज़ की मैक्सिमम एफ़र्ट्स कर रहे हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, इसकी प्रोटेक्शन के लिए मैक्सिमम चीज़ों की ज़रूरत है, वो उसके लिए हर लिहाज से उन तमाम चीज़ों को उन्होंने जो है वो अरेंज किया हुआ है। और एज़ फार एज़ आपने कहा कि हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते, सो आप अप्रिशिएट क्यों नहीं कर सकते हम? देखिए, मैं एक चीज़ को मैंने खुद देखा नहीं है, ये आप बात बता रहे हैं कि आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। मैं इसको जब देखूंगा उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन आपने खुद ही बात की कि इंडिया से ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ जो जैसे रशिया, अमेरिका, चाइना है, अगर वो लोग नहीं बना सके तो ये मेरे लिए ये चीज़ को मानना जो है ये नाकाबिले यकीन है कि इंडिया में इस तरह से कोई चीज़ है। हाँ, पाकिस्तानी अगर कोई बात कर रहे होते तो मेरा ये मानना ज़रूर है कि वो जितने भी एडवांस हो जाएँ, आप अगर माजी की बात देख लें तो इतने ज़्यादा उनके पास अगर फोर्स ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ है, तो क्या हमारा पायलट जो है वो उनके एयरफोर्स के त्यारे को गिराता? हमने इसका मतलब ये है कि हम उनसे ज़्यादा हर लिहाज से बेहतर है कि हमने उनकी टेक्नोलॉजी थी। ऐसा बिल्कुल भी मेरा मतलब नहीं है या इस चीज़ का मेरी इंटेंशन नहीं है। लेकिन अगर कोई मेरा दुश्मन मेरे लिए कोई चीज़ बना रहा हो तो क्या मैं उसको इस चीज़ के लिए एडमायर करूँगा? ऑफ कोर्स नहीं करूँगा। तो पाकिस्तान के साथ जो उन लोगों के रिलेशंस रहे हैं वो कभी भी फ्रेंडली नहीं रहे हैं। हाँ, हमारे गवर्नमेंट लेवल पे हो सकता है कि उन लोगों के अपने मामला हों, लेकिन जो जहाँ तक उनकी आर्मी या दीगर अदारों का ताल्लुक है, उनके इवन मीडिया का जहाँ तक ताल्लुक है, तो आप मीडिया को देखेंगे कि एवरी टाइम उनको हमने जब भी सुना है तो अगेंस्ट पाकिस्तानी कुछ ना कुछ वो बोल रहे होते हैं। तो हम उन चीज़ों को किस तरह से एडमायर करें जो हमारे खिलाफ भी कोई बंदा यूज़ करना चाहे। हमारे पार्ट पे जहाँ तक हमारी एयरफोर्स है, हमारी आर्मीज़ हैं, हमारी इंटेलिजेंस अदारे हैं, ये तमाम अपने तौर पर मैक्सिमम जो उनको सहूलियात गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही हैं और जहाँ तक उनकी एबिलिटीज़ हैं वो इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से कर रहे हैं। दूसरों से हमें कंसर्न नहीं, हम अपने तौर पे देख रहे हैं कि हम कहाँ तक अपने लिए रिसर्च कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं कि हम हर लिहाज से किसी भी बंदे को, हमारे मुल्क की तरफ उठने वाली आँख को जो है वो उसको बंद कर सकें इंशाल्लाह। लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो डर गए थे
कि MiG-21 जब इंडिया में गिरा था, पाकिस्तान के F-16 ने उसको गिराया था, तो उसके बाद वो डर गया था कि अब पायलट बैठा के भेजेंगे तो हर बार पायलट गिरेगा, वहाँ से जूते खाकर वापस आएगा, चाय पीकर वापस आएगा, इसलिए हम कुछ नया करते हैं। ये गिर भी जाता है वहाँ जाकर तो कोई टेंशन नहीं है, अभिनंदन नहीं वहाँ पर गिरेगा। तो अभिनंदन पीछे बैठ के इसे कंट्रोल ज़रूर कर रहा होगा, लेकिन मजाक एक अलग जगह, लेकिन इस अचीवमेंट पर मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। सही। पाकिस्तान को क्या सीखने को, और मैं बताऊं कि विदाउट पायलट वो टेक ऑफ भी करेगा और लैंड भी करेगा। क्या समझते हैं आप कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, और पाकिस्तान इससे क्या कुछ सीख सकता है? पाकिस्तान तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि पाकिस्तान अभी तक कुछ नहीं सीख सकता, ठीक है। अगर उसने सीखना होता तो वो 1947 के बाद ही सीखना कोशिश करता था, और लोग जो हैं वो कोशिश करना स्टार्ट हो जाते। इंडिया की इस अचीवमेंट में मैं उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की 1947 से लेके, हालांकि पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे आज़ाद हुए एक दिन का फ़र्क है, लेकिन वो एक दिन के फ़र्क को लेके वो 30 साल आगे चले गए। बिल्कुल ठीक है, हम पाकिस्तान वहाँ के वहाँ ही, अभी 1947 से हम बाहर नहीं निकले, और ना हमें ऐसी सोचें आती हैं कि यार हम ऐसा कोई त्यारा बनाएंगे या ऐसी कोई चीज़ बनाएंगे, ऐसी कोई साइकिल बना दें या गाड़ी बना दें। अभी तो गाड़ियों तक नहीं पहुँचे तो उन्होंने फिर प्लेन बना दिए एक। तो मैं यही कहूँगा कि अभी पाकिस्तानियों को सोचने का टाइम है, अभी भी सोचें, 30 साल तक सोचें, वो उतनी देर तक बहुत ही ज़्यादा आगे चला जाएगा। आने वाली, आपने मुझे एक बात की कि इंडिया आने वाले दिनों में डे बाय डे वो अपने तरक्की करी जा रहा है, और ये हकीकत है, एक सच है, ठीक है, एक ये सच है, ठीक है, और ये हकीकत भी है, और सच को और हकीकत को हमें देख के चलना चाहिए। बड़ी यार, पहली बात तो ये है कि सोचने भी ना, मेरा माइंड होगा ना तो मैं ये सोचूंगा भी नहीं कि यार हम ऐसी चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। अगर अमेरिका इस चीज़ के पीछे लगा हुआ था और चाइना इस चीज़ के पीछे लगा हुआ था, तो आने वाले दिनों में जो इंडिया है ना वो यूरोप कंट्री में आ जाएगा, बल्कि आ गया है, ठीक है। वो यूरोप कंट्री को वो पीछे छोड़ सकता है। चलो, हमारा पाकिस्तान किसी ना किसी चीज़ में आगे है, वो एक चीज़ में आगे है, सिर्फ महंगाई में, उसके अलावा किसी चीज़ में आगे नहीं है। मुझे नहीं लगता है पाकिस्तान की एक सुई का नुक्का तक नहीं, जिसको कहते हैं कि पायलट के बगैर चलने वाला जहाज़। और यार ये सोचने वाली बात है कि यार कैसे, क्यों, ठीक है ना। सही बात है। नॉलेज लो, थोड़ा सीखो उनसे, उनकी तरफ देखो कि वो क्या अचीवमेंट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। आने वाली चीज़ों के ऊपर देख लो, iPhone 12 Pro Max जो 12 आना है उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा हो। 14 अभी 12 में भी आया हुआ है। सॉरी 14, 12 में भी उधर ही बन चुका, 13 भी उधर बन चुका, 14 भी उधर बन चुका। उसके ऊपर बाकायदा लिखा होगा मेड इन इंडिया। तो यार हमारे लिए तो वैसे ही मैं एक बात कहूँगा कि लोगों के लिए शर्म की बात है, क्योंकि लोग हमारे सोचते नहीं हैं, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। यहाँ पे किसी के पास पैसा आ जाता है, वो दुबई भाग के, सऊदीया भाग के वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए, जबकि वहाँ के वो लोग हैं ना, वो सोचते हैं, और वो जहाँ पे जितना पैसा उनके पास है ना, वो अपने इंडिया के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, और ऐसी चीज़ें बनाने के लिए वो दिन रात एक कर देते हैं। हमारे यार वेले हैं, यहाँ पे चले जाते हैं, छोड़ो यार क्या करना है काम करके, इस तरह 6 दिन काम 5 दिन काम किया, वो भी घंटे की ब्रेक ली, चलो जी काम ख़त्म, कुछ सोचना नहीं है, करना नहीं है, बस पैसे कमाने की पड़ी है, बस यही चीज़ें हैं। उनमें एक अखलाक और उनमें इंसानियत, मतलब कि एक दूसरे से मिलजुल के काम करना काफ़ी ज़्यादा उनमें पाया जाता है।